का धार्मिक आंदोलन। आज पढ़ेंगे 6वीं सदी का धार्मिक आंदोलन, बौद्ध एवं जैन धर्म। पृष्ठभूमि: 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं जिनका दूरगामी महत्व देखा गया है। इन घटनाओं में प्रमुख थी द्वितीय नगरीय क्रांति, धार्मिक क्रांति या आंदोलन, महाजनपदों और राजवंशों का उदय। CGPC बृजमोहन में ये बुक अवेलेबल है। द्वितीय नगरीय क्रांति। नगरों का तीव्र विकास एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। हिंदू हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी जिसका अस्तित्व 1750 ईसा पूर्व तक बना रहा। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी जिसका अस्तित्व 1750 ईस्वी तक बना रहा। हजार साल बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का पुनर्आविर्भाव हुआ। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में द्वितीय नगरीय क्रांति के निम्न कारण बताए हैं। उत्पादन अधिशेष: गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं क्योंकि इसी से गैर कृषि व्यावसायिक वर्ग जैसे शासक, व्यापारी, लेखक, वैज्ञानिक वर्ग का उदय होता है तथा सार्वजनिक कार्य संपन्न होते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के व्यापक प्रयोग से जंगलों को साफ करके तथा कृषि कार्य में विस्तार से उत्पादन अधिशेष तेजी से बढ़ा जिससे द्वितीय नगरीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा है व्यापार वाणिज्य का विस्तार। उत्पादन अधिशेष से बाजारों का निर्माण हुआ तथा शिल्प व व्यवसायों का तेजी से विस्तार हुआ जो नगरीकरण का प्रमुख अव्यय था। तीसरा है राजनीतिक व सामाजिक कारण। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विशाल राजतंत्रों का उदय हुआ जिनकी राजधानियां प्रमुख सामरिक व व्यापारिक केंद्र बन गए। तत्कालीन शासकों ने भी नगरीकरण तथा व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा दिए। सुव्यवस्थित कर प्रणाली के विकास से नगरीय अधोसंरचना का विकास देखा गया। नवोदित धार्मिक विचारधारा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उचित नया बौद्ध तथा जैन धर्म की प्रकृति ने भी नगरीकरण को बढ़ावा दिया। जैन धर्म का अतिशय अहिंसा, कृषि के बजाय व्यापार व वाणिज्य के लिए ज़्यादा अनुकूल था। इसी प्रकार बुद्ध द्वारा सूदखोरी, ब्याज पर धन, ऋण चुकाने पर जोर, वेश्याओं के प्रति उदार दृष्टिकोण आदि नगरीय जीवन के लिए ज़्यादा अनुकूल था। बौद्ध और जैन दोनों नगरीय धर्म माने गए। सिक्कों का प्रचलन सहानुभूति उन्नति का प्रतीक माना जाता है क्योंकि विनिमय प्रणाली काफ़ी सरल हो जाता है जिससे व्यापार व वाणिज्य में तेजी से विस्तार हुआ तथा धन संचय, ऋण, ब्याज आदि का काम काफ़ी सरल हो जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते सिक्कों के प्रचलन में बहुत तेजी आ गई। लिपियों का विकास। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिपियों का विकास हो चुका था जिससे शिक्षा व्यापारियों के हिसाब किताब में काफ़ी सरल बना दिया। दूसरा है धार्मिक क्रांति या आंदोलन। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। यह उदय एक धार्मिक आंदोलन के रूप में था जिसमें भारतीय जनमानस में बौद्धिक और नैतिक चिंतन का प्रसार किया। इस काल में यूनान के पाइथागोरस, ईरान के जरथुस्त्र, चीन के कन्फ्यूशियस और लाओत्से और भारत में बुद्ध और महावीर जैसे चिंतक हुए जिन्होंने नए धर्मों के उदय को प्रेरित किया। धार्मिक आंदोलन मूलतः ब्राह्मणवादी वर्चस्व और शोषणकारी सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था के परिणाम थे। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता से क्षत्रिय वैश्य नाखुश थे जबकि शूद्र अपनी पतित स्थिति के कारण असहज थे। इसी दौर में बौद्ध और जैन धर्म के अलावा ब्राह्मण धर्म से अलग विभिन्न संप्रदायों के उदय को देखा जाता है। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में इसकी संख्या 62 तथा जैन धर्म सुख सूत्र कृतांग में 368 बताई गई है। धार्मिक आंदोलन के उदय के पीछे निम्नलिखित कारण थे। ब्राह्मणवादी वर्चस्व और समाज में बढ़ती विषमता से निचले वर्णों में नाराजगी। नवीन संप्रदायों ने जनता के समक्ष समतातुलक समाज, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का आदर्श प्रस्तुत किया। नवीन संप्रदायों ने वैदिक धर्म की जटिलता और कर्म कांडों का विरोध किया। नवीन संप्रदायों ने जन सामान्य की भाषा को अपनाकर अपने प्रसार को आसान बनाया। नवीन संप्रदायों के प्रति राजवंशों की दृष्टि भी उदार रही। मगध साम्राज्य में के राजवंशों ने इन्हें प्रश्रय दिया।
राजवंशों के उदय से क्षत्रिय समुदाय मजबूत हुआ था। उसे पीड़ा थी कि शासन का प्रधान होने के बावजूद उसका स्थान ब्राह्मणों से नीचे है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में वैश्य समुदाय मजबूत बना हुआ था। पशु बलि से हो रही पशुधन की हानि से यह समुदाय नाराज था और विकल्पों की खोज में था जो उसे बौद्ध और जैन धर्म के रूप में मिले। उपरोक्त कारणों से बौद्ध और जैन धर्म के रूप में वैदिक धर्म के विकल्प उभरे और वैदिक धर्म की दार्शनिक व्याख्या करते हुए अनेक संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिनमें प्रमुख थे संप्रदाय घोर अक्रियावादी, संस्थापक पूर्णकश्यप। विवरण: किसी घटना की व्याख्या तर्क संगत कारण को लेकर नहीं की जा सकती, अतः मानवीय प्रयास निरर्थक है। नियतिवादी पगुध कच्चायन, ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना पूर्व निर्धारित है। आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल, इनका मूल वाक्य नत्थी पुरस्कारे अर्थात मानवीय प्रयास व्यर्थ है, यह घोर नियतिवादी है। स्वेच्छावादी अजीत केसक बालिन, भौतिकवादी सिद्धांत है, आत्मा को नश्वर मानता है, सभी पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास रखता है। संशयवादी संजय विट्ठलीपुत्र, मनुष्य को कभी भी और किसी भी प्रकार का वास्तविक या निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। लोकायत भौतिकवादी चारवाक, यह घोर भौतिकवादी दर्शन है जो इहलोक की सत्ता और भोगवाद में आस्था रखता है। बुद्ध धर्म बुद्धिज्म, अर्थ और पृष्ठभूमि। बौद्ध धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक आंदोलन से जुड़ा है, जहाँ बुद्ध द्वारा वैदिक धर्म से असंतुष्ट समुदाय को एक सरल और समतामूलक धर्म का विकल्प दिया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रकाशवान, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रकाशवान या जागृत होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के जन्म पर कालदेव तथा कुंडल्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती, राजा अथवा सन्यासी होगा और अपने प्रकाश से विश्व को प्रकाशित करेगा। पिता शुद्धोधन ने बुद्ध करे हर प्रयास के राजसी सुख सुविधाएं प्रदान की, किंतु सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतासीन थे तथा वृक्ष के नीचे प्रायः ध्यानमग्न रहते थे। लेकिन बुद्ध को संन्यास का विचार सांसारिक मोहमाया और उससे उत्पन्न पीड़ा को देखने के पश्चात आया। निम्न 4 दृश्यों ने गौतम बुद्ध के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव उत्पन्न किया: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक अर्थी, एक सन्यासी। गौतम बुद्ध जीवन परिचय। गोत्र कुल गौतम, शाक्य क्षत्रिय कुल। बचपन का नाम सिद्धार्थ, अन्य नाम गौतम, गोत्र आधारित शाक्य मुनि, वंश और कुल आधारित शाक्य मुनि। बुद्ध चरम ज्ञान के प्राप्त को तथागत ज्ञान का विस्तार करने वाला और एशिया का प्रकाश स्तंभ। जन्म तिथि स्थान 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा का दिन कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम नेपाल की तराई में हुआ था। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता महामाया कौशल राजवंश की कन्या। भाई बहन नंदी और नंदा, चचेरा भाई देवदत्त। पालन पोषण माता की अकाल मृत्यु के पश्चात मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। पत्नी यशोधरा, अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकच्छ, सुभ्रद कथा कोलियागढ़ की कन्या थी। पुत्र राहुल, हालांकि बुद्ध ने उन्हें मोह बंधन मानकर राहु कहा। प्रथम गुरु अलार कलाम, सांख्य दर्शन के आचार्य। प्रथम शिष्य आनंद योगदान, स्त्रियों को संघ की सदस्यता दिलवाई। प्रथम उपदेश सारनाथ के निकट ऋषिपत्तन के उरुविला में 5 ब्राह्मणों को दिया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी। अंतिम उपदेश सुभक्ष कुशीनारा के परिवाजरक में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन। कुशीनारा 80 वर्ष की आयु में मृत्यु। बुद्ध ने पावा के चुंद नामक लोहार के घर में सुअर का मांस खाया और अतिसार रोग से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई। चुंद नामक लोहार के घर में सुअर का मांस खाया और अतिसार रोग से
पीड़ित होकर मृत्यु हो गई। अंतिम वाक्य, समस्त संगठित पदार्थ क्षयशील है, परिश्रम के साथ चेष्टा करो। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व वैशाख पंचमी के दिन, और मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में। बुद्ध जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं का विवरण। माता के गर्भ में आना, हाथी का प्रतीक। बुद्ध का जन्म, कमल का प्रतीक। बुद्ध का यौवन, सांड। बुद्ध का गृह त्याग, घोड़ा, कंटक। महाभिनिष्क्रमण, 29 वर्ष की आयु। 29 वर्ष में साथी, चांड और घोड़े कंटक के साथ। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, बोधिवृक्ष, पीपल पेड़। संबोधि या निर्वाण। अलार कलाम और रुद्रा करामपुत गुरुओं के ज्ञान से असंतुष्ट होकर निरंजना नदी के तट पर तप प्रारंभ किया। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध का प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध की मृत्यु, स्तूप, महापरिनिर्वाण। कुशीनगर के अतिसार रोग में मृत्यु। विशेष तथ्य, बुद्ध के जीवन से जुड़ी अधिकांश घटनाएं जैसे बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा की तिथि से संबंधित है। यही कारण है कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हालांकि गृह त्याग की घटना वैशाख पूर्णिमा से संबंधित नहीं है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध की अस्थि अवशेष 8 जगह, मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकंप, रामग्राम, पावा और कुशीनारा और वेथाद्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। बुद्ध से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। चाण, गौतम बुद्ध की का सारथी चाण। अलार कलाम, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, वैशाली से संबंधित सांख्य दर्शन के आचार्य। रुद्रा तारमपुत्र, गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु, राजगृह से संबंधित। कौंडिल्य, वह ब्राह्मण जिसने भविष्यवाणी की थी कि महात्मा बुद्ध या तो बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। सुजाता, पूर्ववेला की एक सेनानी की पुत्री जिसके द्वारा दी गई खीर खाकर बुद्ध की तपस्या भंग हुई, जिसके कारण 5 ब्राह्मण भिक्षु बुद्ध को दिग्भ्रमित मानकर उन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए। इन्हीं 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या पालन माता या उनकी पहली महिला शिष्या थी। देवदत्त, बुद्ध का चचेरा भाई, प्रारंभ से ही बुद्ध से प्रभावित थे परंतु बाद में यह बुद्ध के विरोधी हो गए। देवदत्त, बुद्ध के जीवन काल में ही देवदत्त संघ का प्रमुख बनना चाहता था। आनंद, बुद्ध का प्रिय शिष्य। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। उपाली, बुद्ध का अन्य शिष्य। आम्रपाली, वैशाली की नगरवधु वैश्या जो बाद में बुद्ध की शिष्या बनी, वैशाली की नगरवधु। अंगुलीमाल, यह एक डाकू जो बाद में बुद्ध का शिष्य बना। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रमुख पर्व। 365 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म। 334 ईसा पूर्व 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। 383 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में मृत्यु। 347 ईसा पूर्व 16 वर्ष की आयु में विवाह। 528 ईसा पूर्व 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त। 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म। 534 ईसा पूर्व में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। 583 में मृत्यु। 547 में 16 वर्ष की आयु में विवाह। फिर 534 में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। 528 ईसा पूर्व में 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त और 583 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मृत्यु। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रमुख स्थल। लुम्बिनी, नेपाल। जन्म स्थान सारनाथ, बनारस, उत्तर प्रदेश। प्रथम उपदेश श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश उत्तर प्रदेश। कुशीनारा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु। बुद्ध के जीवन से संबंधित नगरों कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशाम्बी और संकिसा को जोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन के लिए बुद्धिस्ट सर्किट का निर्माण किया गया है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, मान्यताएं और सिद्धांत। त्रिरत्न बौद्ध धर्म तथा संघ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है।
बुद्ध का मतलब जागृत या अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया है। बुद्ध शाक्य मुनि, तथागत गौतम बुद्ध हैं। धम्म, बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर आधारित है। संघ, बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक ये दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। धम्म प्रचार के लिए संघ का महत्वपूर्ण योगदान है। चार्य आर्य सत्य, बौद्ध धर्म का मूल आधार चत्वारि आर्य सत्य अर्थात 4 आर्य सत्य हैं। दुख अर्थात संसार दुख से परिपूर्ण है, सभी वस्तुएं दुख का कारण हैं। उनके अनुसार जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु, अप्रिय वाचन, अप्रिय मिलन, प्रिय वियोग आदि सब दुख हैं। दुख समुदाय अर्थात दुख उत्पन्न होने का कारण। बुद्ध के अनुसार दुख उत्पन्न होने के बहुत कारण हैं, किंतु सभी कारणों का मूल कारण अविद्या, अज्ञान तथा तृष्णा, डिजायर, तृष्णा से ही आसक्ति उत्पन्न होती है। दुख समुदाय, दुख निरोध अर्थात दुख को रोका जा सकता है, इसके लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। तृष्णा इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, फिर चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अर्थात इसका अर्थ दुख को रोकने का उपाय है, जो कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर ही किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध के अनुसार 3 स्कंद और अष्टांगिक मार्ग के अनुसार ही तृष्णा से मुक्ति होकर व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ये स्कंद और अष्टांगिक मार्ग हैं। स्कंद प्रज्ञा स्कंद, सम्यक दृष्टि, अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वस्तुओं के उसके वास्तविक स्वरूप को देखना, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करने का संकल्प। शील स्कंद, सम्यक वाक, सदा सच बोलना, सम्यक कर्म, सदा सत्कर्म करना, सम्यक आजीविका, सदाचारपूर्ण आजीविका अर्जित करना। फिर है समाधि स्कंद, सम्यक व्यायाम, नैतिकता और आध्यात्मिक नीति के लिए सतत प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता। तो स्कंद कितने हैं? 3 प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद, समाधि स्कंद और अष्टांगिक मार्ग है 8। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रम, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 10 शील, गृहस्थ उपासकों के लिए 10 शील हैं। 5 शील गृहस्थ उपासकों के लिए और 5 शील भिक्षुओं के लिए। सत्य, झूठ ना बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, धन संग्रह ना करना, अपरिग्रह, व्यभिचार ना करना। भोजन, भिक्षुओं के लिए असमय भोजन का परित्याग, आरामदायक शैया का परित्याग, सुगंधित वस्तुओं का परित्याग, नित्य ज्ञान एवं मध्यमान का परित्याग, स्त्रियों से संसर्ग का परित्याग। बौद्ध धर्म के से प्रेरित दर्शन या गुण रहस्यमयी विचार। प्रतीत्यासमुपाद का विचार, प्रतीत्य समुत्पाद का विचार। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार व उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर, जबकि समुत्पाद का अर्थ है किसी वस्तु की उत्पत्ति। अर्थात किसी वस्तु से होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। बुद्ध की मान्यता था कि मनुष्य को अपने कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में बार बार आना पड़ता है। बुद्ध दर्शन का क्षणभंगुरवाद प्रतीत्य समुत्पाद से ही उत्पन्न हुआ है। अनिस्वारवाद का विचार। बुद्ध ने ब्रह्मजाल सूत्र में सृष्टि के निर्माण के विषय में कहा है कि सृष्टि का निर्माण होना और नष्ट होना बार बार होता है। ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कार्यकरण भाव के नियम पर चलती है। मनुष्यों के दुख और सुख के लिए कर्म जिम्मेदार है, ईश्वर नहीं। बुद्ध ने सर्वोच्च सत्य का अवर्णनीय कहा है, सर्वोच्च सत्य को अवर्णनीय कहा है। अनात्मवाद का विचार। आत्मा का अर्थ मैं होता है, परंतु प्राणी
शरीर और मन से बने हैं, इसमें स्वामित्व नहीं होते, इसलिए मैं अर्थात आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिसे लोग आत्मा कहते हैं वे चेतना का अविच्छिन्न प्रभाव है। आत्मा का स्थान मन से लिया गया है। उपनिषदों ने आत्मा को नित्य ध्रुव सत्य माना है, परंतु बौद्ध इसको अनात्मा, अनित्य तथा अध्रुव कहते हैं। यद्यपि बौद्ध धर्म आत्मा की अवधारणा को अस्वीकार करता है, लेकिन कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास दर्शाता है। अब भौतिकवाद का विचार। एक ओर बुद्ध जहाँ अनात्मवादी थे, वहीं वे भौतिकवादी के विरोधी थे। उन्होंने अभौतिकवाद का समर्थन किया। उनके अनुसार मनुष्य को सांसारिक भोग विलासों के प्रति आसक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, ब्रह्मचार्यवास अपनाना चाहिए। वे भौतिकवाद को ब्रह्मचार्य का विरोधी मानते थे, जिसके बिना तत्वबोध और निर्वाण प्राप्ति नहीं हो सकते। बोधिसत्व का विचार। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। 10 पारमिताओं का पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व जब 10 बलों या भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं तब वे बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बोधिसत्व केवल अपने ही निर्वाण में प्रतिष्ठित नहीं होता, अपितु सभी प्राणियों को परमार्थ सत्व में प्रतिष्ठित कराना चाहता है। मध्यम मार्ग का विचार। महात्मा बुद्ध के अत्याधिक विलास व अत्याधिक संयम दोनों को विरोध किया है। उनके अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन में ना अति संयम की आवश्यकता है और ना ही अति भोग विलास, बल्कि दोनों के मध्य मार्ग को उचित बताया है। इसे ही मध्यम मार्ग या मझिझम प्रतिपदा कहा गया है। निर्वाण का विचार। बौद्ध धर्म में निर्वाण को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का लक्ष्य होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार निर्वाण एक दुख रहित अवस्था है जो इस जीवन काल में अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है, जिसे मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। धार्मिक साहित्य को समानतः 2 समूह में बांटकर दर्शाया जाता है, जिसे लौकिक और अलौकिक साहित्य कहते हैं। अलौकिक साहित्य दिव्यवाणी या गुरुवाणी से प्राप्त होता है। यह धर्म प्रवर्तकों के मूल संदेश हैं। लौकिक साहित्य। अलौकिक साहित्य का मानवीय व्याख्या को दर्शाता है। यह धर्म की व्याख्या के रूप में है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, अतः त्रिपिटकों का संकलन भी इसी भाषा में है। अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है, हालांकि महायान शाखा से संबंधित साहित्य संस्कृत भाषा में दिखता है। बौद्ध संबंधित अलौकिक साहित्य में त्रिपिटकों और निकायों को शामिल किया गया है, जिनका विवरण है। त्रिपिटक साहित्य। विनय पिटक। पिटकों में लघुत्तम, प्रथम संगीति, विषय, संख्या, आचार विचार, नियम निषेध को संकलन, भिक्षुओं के अनुशासन हेतु यह नियम दिए गए। बुद्ध के शिष्य उपाली द्वारा संकलित विनय पिटक। सुत्त पिटक। पिटकों के बृहत्तम। पिटकों में लघुत्तम कौन सा है? विनय पिटक। किसके द्वारा संकलित? उपाली द्वारा, प्रथम संगीति में। और पिटकों का बृहत्तम सुत्त पिटक, प्रथम संगीति। बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। इसमें बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत और भी शिक्षाएं समाहित हैं। इसे 5 निकायों में बांटा गया है। शिष्य आनंद द्वारा संकलित सुत्त पिटक। अभिधम्म पिटक। पिटकों में मध्यम, तृतीय संगति में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। बौद्ध दर्शन का विकास इसी से संबंधित है। अशोक के काल में मुगलीपुत्र तीस्थ द्वारा संकलित अभिधर्म पिटक, तृतीय संगति। निकाय साहित्य। सुत्त पिटक के 5 भाग। निकाय विवरण। पहला निकाय है दीर्घ निकाय। इसमें बुद्ध के उपदेश और तत्कालीन समाज की सामाजिक आर्थिक दशाओं का विवरण है। मध्यम निकाय। इसमें बौद्ध के छोटे छोटे उपदेशों का संकलन है। संयुक्त निकाय। इसे सम्यक या धम्मक निकाय भी कहते हैं, जिसमें बुद्ध के वाक उपदेश वर्णित है। अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है।
खुद्दक निकाय जातक कथाएं जो कि बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं, खुद्दक निकाय का भाग हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अलौकिक साहित्य में निम्नलिखित रचनाएं शामिल की गई हैं। दीपवंश व महावंश, इसमें मुख्यतः सिंघल द्वीप श्रीलंका के इतिहास का वर्णन है। दीपवंश, महावंश। दीपवंश में इसमें मौर्य सम्राट अशोक की ओर से भारत के बाहर धर्म प्रचार भेजे जाने एवं धर्म प्रचारकों का वर्णन है। महावंश के सम्राट अशोक द्वारा श्रीलंका में गौतम बुद्ध के प्रचार के बारे में सूचना मिलती है। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची भी मिलती है। महाविभाषा सूत्र, चतुर्थ बौद्ध संहिता में वसुमित्र ने महाविभाषा सूत्र की रचना की। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। माध्यमिक कारिका, इसकी रचना नागार्जुन ने किया है। नागार्जुन बौद्ध धर्म का महान विद्वान थे। इन्होंने बौद्ध धर्म में माध्यमिक विचारधारा का वर्णन किया, जिसे शून्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। मिलिंद पन्हो का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। इस ग्रंथ में यूनान राजा मिलिंदर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। मिलांदर को ही भारत भाषा में मिलिंद कहा जाता है। इनकी रचना नागसेन ने की है। पाली भाषा में रचित है। ललित विस्तर, इसमें संपूर्ण बुद्ध चरित्र का वर्णन है। वैपुल्य सूत्रों में यह प्राचीनतम महायान सूत्र माना जाता है। इसमें बुद्ध और महावीर दोनों के जन्म का विवरण है। बुद्ध चरित्र, यह संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से बौद्ध जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाया गया है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है। वैकुल्य सूत्र, यह संस्कृत भाषा में रचित महायान शाखा का ग्रंथ है। सूत्रालंकार असंग द्वारा रचित योग दर्शन का पहला ग्रंथ है। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, पहला है 453 राजगृह सप्तपर्णी गुफा अजातशत्रु शासन। अजातशत्रु द्वारा महाकश्यप अध्यक्ष बने। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों सूत्र और विनय में बांटकर संकलित किया गया। 383 ईसा पूर्व वैशाली कालाशोक साबाकामी। मतभेद के कारण बौद्ध 2 धर्म में स्थिवर एवं महासांधिक में बट गया। 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक मोगली पुत्र। अभिधर्म पिटक का संकलन तथा संघभेद को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए। प्रथम सदी ईसा पूर्व कश्मीर कुंडलवन कनिष्क वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष। विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया। बौद्ध अध्यक्ष धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय। बौद्ध की मृत्यु के पश्चात वैचारिक एवं साधनागत मत भिन्नता के कारण चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया, जिसमें हीनयान और महायान प्रमुख हैं। हीनयान बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार कर लिए हैं। यह बौद्ध धर्म का रूढ़िवादी मत है जो मूर्ति पूजा को नकारता है। इस संप्रदाय के लोग बर्मा, श्रीलंका और जावा में निवासरत हैं। इसमें बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखित है। महायान, नागार्जुन ने इस संप्रदाय की स्थापना की। इसके अनुयायी बोधिसत्व और बोधि तथा बोधिसत्व की मूर्ति में विश्वास रखते हैं। इस संप्रदाय के लोग चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मंगोलिया आदि देश में रहते हैं। इसमें बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में लिखित है। हीनयान तथा महायान में तकनीकी अंतर निम्न है। हीनयान और महायान। हीनयान का अर्थ लघुत्तर वाहन होता है। महायान का अर्थ बृहत्तर वाहन होता है। आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करती है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारती है। महायान में हीनयान अनिश्वरवादी है और महायान ईश्वरवादी है। हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, महायान बुद्ध को ही ईश्वर मानते हैं।
जीवन का चरम लक्ष्य अहर्थ पद प्राप्त करना है। जीवन का चरम लक्ष्य बोधिसत्व को प्राप्त करना है। हीनयान व्यक्तिगत निर्वाण पर बल देता है। महायान सामूहिक निर्वाण पर बल देता है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है। महायान के सिद्धांत सरल और सुलभ हैं। हीनयान निर्वाण प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति पर बल देता है। महायान निर्वाण के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक मानते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य संप्रदाय स्थिवर, महासांघिक और श्रावस्तिवादी। प्रथम विभाजन के बाद कठोर शाखा स्थाविर कहलाई, जिन्हें थेरवादी भी कहते हैं। यह भिक्षुओं के लिए कठोर नियमों की वकालत थी। प्रथम विभाजन के बाद उदार शाखा महासांघिक कहलाई। यह भिक्षुओं के लिए उदार नियमों की वकालत करती थी। यह श्रावस्ती महाजन पद में भिक्षुओं द्वारा लाई गई उदार शाखा थी। वज्रयान संप्रदाय। बौद्ध धर्म में 6ठी शताब्दी में अनेक दोष अपनाने शुरू हो गए, जिसके तहत जादुई शक्ति को प्राप्त कर तंत्र मंत्र से प्रभावित मुक्ति की परिकल्पना की गई। इसका उदय वज्रयान संप्रदाय में हुआ था। यह शाखा बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानती है और इसमें तंत्र मंत्र और हठ योग की प्रधानता है। 8वीं शताब्दी में कश्मीर में सर्वज्ञमित्र ने तंत्रवाद को बौद्ध संप्रदाय में अपनाया। इसमें बुद्ध की अनेक पत्नियों की कल्पना की गई, जिसमें से तारा प्रमुख थी। वज्रयान शाखा में इसी तारा देवी की पूजा होती है। यह संप्रदाय मूलतः बंगाल और बिहार में प्रचलित था। यहाँ से इसका विस्तार नेपाल और तिब्बत में हुआ। इसके विस्तार में बंगाल के पाल शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस शाखा के सिद्धांत मंजुली श्री मूलकल्प नामक ग्रंथ में मिलते हैं। काल चक्रयान। 10वीं शताब्दी में वज्रयान से ही काल चक्रयान की उत्पत्ति हुई। मंजूश्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है। इसके सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र थे। इस संप्रदाय में मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। सहज ज्ञान। बंगाल में इस संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई। इसमें रूढ़िवादिता का विरोध किया गया। इस पंथ में सत्य की प्राप्ति के लिए तत्व की दीक्षा तथा योग का अभ्यास आवश्यक समझा गया। सहजयान वालों को विश्वास है कि स्वाभाविक प्रवृत्तियां स्वतः ही उस मार्ग पर स्वयं मनुष्य को ले जाएंगी। बौद्ध धर्म प्रचार से संबंधित शब्दावलियाँ। संघ। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए संघ व्यवस्था आरंभ की। अल्पवयस्क 15 वर्ष से कम संघ के सदस्य बन सकते थे। सैनिक, दास, चोर, हत्यारे, रोगी, ऋणी व्यक्ति इसके सदस्य नहीं बन सके। शूद्र और स्त्रियों के लिए भी प्रवेश संभव था। बौद्ध संघ का गठन गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। इसमें सभी समान तरीके से प्रवेश पा सकते थे। इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। प्रवज्य। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। उपसंपदा। संघ के सदस्य प्राप्त नव प्रवेशी को भिक्षुक बनाने का संस्कार उपसंपदा। पवरण। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर। वत्स। नियमानुसार प्रतिवर्ष वर्षा के दिनों में 3 महीने तक भिक्षुओं को एक ही स्थान पर रहना वत्स कहलाता था। बोधिसत्व। महायान संप्रदाय में बोधिसत्व की पहचान एक कल्याणकारी चरित्र के रूप में की गई है, जो निर्वाण प्राप्त कर चुका है किंतु निर्वाण प्राप्ति में अन्य लोगों की सहायता करता है। कुछ प्रमुख बोधिसत्व इस प्रकार हैं: अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणि और अमिताभ और मैत्रेय। उपासक। गृहस्थ बौद्ध अनुयायी उपासक कहलाते हैं। मठ विहार। बौद्ध भिक्षुओं का निवास मठ कहलाता है। चैत्य। बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। स्तूप। बौद्ध के निर्माण बुद्ध के अस्थि भस्म पर किया गया है। स्तूप का निर्माण बौद्ध के अस्थि या भस्म पर किया गया है। प्रमुख बौद्ध विद्वान। नागार्जुन। बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे सामान्यतः शून्यवाद कहा जाता है। बुद्धघोष। इसके द्वारा पाली भाषा में लिखित पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। विशुद्धि मार्ग बुद्धघोष। वसुबंधु। इसकी महत्तम कृति अभिधर्म
कोश को बौद्ध धर्म में विश्व कोश माना जाता है। वसुबंधु के अभिधम्म कोश को विश्व कोश बौद्ध धर्म का विश्व कोश माना जाता है। अश्वघोष गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरित्रम की एक महाकाव्य के रूप में रचना की है। धर्मकृति इसकी रचना परवर्ती गौतम बुद्ध के ज्ञान मीमांसात्मक चिंतन में शीर्ष स्तर मानी जाती है। दिंगनाग बौद्ध धर्म के तर्क शास्त्र के प्रवर्तक एवं मध्यकालीन न्याय के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बड़गांव बिहार, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा संस्थापक कौन सा वंश? गुप्त वंश। बौद्ध शिक्षा वल्लभी विश्वविद्यालय भावनगर गुजरात, भट्टारक मैत्रिक वंश हिनयान शिक्षा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ बिहार, गोपाल संस्थापक गोपाल पाल वंश का 750 से 810 ईस्वी में महायान शिक्षा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अचिंतक गांव बिहार, धर्मपाल पाल वंश 770 से 810 ईस्वी ब्रजयान शिक्षा। सोमपुर विश्वविद्यालय नौगांव बांग्लादेश, जगदल विश्वविद्यालय राजशाही बांग्लादेश, रामपाल पाल वंश 1082 से 1124 ईस्वी तंत्रयान शिक्षा। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण गौतम बुद्ध का प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व धर्म अनुयायियों को आकर्षित करता था। बौद्ध धर्म की सरलता इसे जन स्वीकार्य बनाती है। जटिल दार्शनिक वाद विवाद का न होना भी महत्वपूर्ण है। लोकसभा पाली में उपदेश देने से इनके विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार स्वीकारनीय प्रभाव हुआ। बौद्ध धर्म को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। हर्यक वंश से मौर्य वंश तक, मिनांडर से कनिष्क तक, हर्षवर्धन से बंगाल के पाल शासकों तक लगभग 1500 वर्षों तक इसका प्रचार प्रसार जारी रहा। सामाजिक समानता का सिद्धांत और वर्ण व्यवस्था को नकारना इसे लोकतंत्रात्मक बनाता है। बौद्ध धर्म का लचीलापन इसमें मध्यम मार्ग का रास्ता बनाया और व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी है। समय समय पर बौद्ध संगीतों के आयोजन से धर्म के विस्तार और सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ। वैश्य वर्ग से जुड़े लोग ने इस धर्म के प्रसार के लिए उदारता से दान दिया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध धर्म में कर्म कांडों और ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का प्रारंभ होना अर्थात बौद्ध धर्म में ब्राह्मण व्यवस्था की जिन विशेषताओं जाति व्यवस्था, प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया, कालांतर में उन्हीं विशेषताओं को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म के आरंभ में यह दुर्बलता थी कि यह धर्म नगर केंद्रित था। भारत के ग्रामों या अरण्य जनजातियों में इसका प्रसार नहीं हुआ। बौद्ध धर्म की विशिष्टता उनकी बौद्धिकता है। बुद्ध के मूल उपदेश आचरण की एक संहिता थी, एक ऐसी संहिता जिसका पालन साधारण मानव के लिए संभव नहीं होता। जनता की भाषा पाली को त्याग कर संस्कृत को अपनाना इसे आम जनता से दूर ले गया। महायान शाखा में बौद्ध मठ एवं बिहार कुरीतियों के केंद्र बन गए। यहाँ महिलाओं के प्रवेश के बाद व्याभिचारी और विलासिता दिखाई दी। वैदिक धर्म से बौद्धिक धर्म की प्रतिद्वंदिता हुई। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। कालांतर में शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित कर बौद्ध धर्म के लिए संकट पैदा किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले वर्ग अल्पसंख्यक था। बौद्ध धर्म के मौलिक दर्शन के सार्थक था बहुसंख्यक भारतीय समाज में कभी स्वीकार भी नहीं किया। ब्राह्मण व्यवस्था ने आर्य युग में आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति का परिचय देते हुए बौद्ध धर्म के अनेक दार्शनिक तत्वों को स्वीकार कर बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में स्वीकृत कर लिया। इसके विपरीत बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना कालांतर में कम होता चला गया। पूर्व मध्य काल में बौद्ध के वज्रयान तथा तंत्रयान संप्रदाय तंत्र मंत्र के साथ ही मैथुन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार विकृति के विरुद्ध सामाजिक प्रतिक्रिया का स्वाभाविक ही था। बुद्ध ने आनंद के आग्रह पर नारियों को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन नारी के संघ में उपस्थिति के कारण उन्होंने संघ के पतन की भविष्यवाणी भी कर दी थी। तथा यद्यपि संघ में नारी की उपस्थिति बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनी, यह कथन तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि संघ में बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षुओं के नियंत्रण में रखने का प्रावधान बुद्ध ने ही किया था। यही कारण है कि उनके भिक्षुक बुद्ध के निर्देशित मार्ग से
विचलित हो गए। बौद्ध भिक्षुओं का मठों में निवासरत होने के कारण आम जनता से संपर्क टूट गया। इसके अलावा विदेशी आक्रमणकारियों ने भी बौद्ध केंद्रों को व्यापक नुकसान पहुंचाया। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म के इतिहास में सम्राट अशोक द्वारा धर्म अंगीकार करना एक युगांतकारी घटना थी। इसके बाद अपनी आध्यात्मिक उन्नति और अपनी प्रजा की भौतिक प्रगति के लिए बौद्ध धर्म को आधार बनाया। बौद्ध धर्म के प्रचार में गति एवं बौद्ध संघ में बनाए रखने के लिए उन्हें तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र का आयोजन 251 ईसा पूर्व में करवाया। अशोक ने बुद्ध के संदेशों एवं शिक्षाओं का संपूर्ण भारत में एवं पड़ोसी देश में प्रचार करने हेतु प्रचारक मंडल भेजा। उसने अपने व्यवस्थित एवं उत्साहपूर्ण प्रयासों के द्वारा बुद्ध के संदेशों को गुफाओं और मठों से निकालकर उसमें एक राष्ट्रीय धर्म बनाया। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ एवं बौद्ध अनुयायियों में नवीन उत्साह का संचार हुआ। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार कार्य में तीव्रता प्रारंभ किया गया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बुद्ध धर्म के प्रचारार्थ श्रीलंका भेजा। धीरे धीरे यह धर्म एशिया के अधिकांश भागों में फैल गया। मिलिंद सबसे प्राचीन युवन शासक नागार्जुन नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध साहित्य मिलिंदपन्हों से तात्पर्य है मिलिंद के प्रश्न। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मिलिंद का वार्तालाप जीव जगत और ब्रह्म से जुड़े प्रश्नों का जवाब देता है। कनिष्क। अशोक के बाद कुषाण नरेश कनिष्क बौद्ध धर्म का दूसरा महान संरक्षक था, जिन्होंने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों महायान और हीनयान में विभाजित हो गया, का आयोजन किया था। अश्वघोष, वसुमित्र और पार्श्व जैसे विद्वान कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का प्रचार चीन, तदुपरांत कोरिया और जापान में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में ही बुद्ध की प्रथम प्रतिमा गांधार शैली में बनी, जो बौद्ध कला के इतिहास में महान घटना है। कौन सी शैली? गांधार शैली में बनी। हर्षवर्धन। कन्नौज का पुष्यभूति वर्धक शासक हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अंतिम महान संरक्षक था। हुइनसांग ने हर्ष के बौद्ध धर्म के प्रति अनुराग का विस्तृत वर्णन किया है। चीनी यात्री के अनुसार हर्ष महायान बौद्ध संप्रदाय का अनुयायी था। उसने कश्मीर से बुद्ध के अवशेष को लाकर कन्नौज के एक संघराम में प्रतिष्ठित करवाया। धर्मपाल। बंगाल और बिहार में पूर्व मध्यकालीन पाल शासक 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बौद्ध के अंतिम संरक्षक थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी, जो बौद्ध शिक्षा के लिए ज्ञान का महान केंद्र था। देवपाल भी नालंदा का महान संरक्षक था। पालों के शासनकाल में बौद्ध धर्म में तंत्रवाद का विकास हुआ। महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता। महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत के एक महान विभूति हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखलाई, जिनके विचार उनकी मृत्यु के लगभग 250 वर्ष के पश्चात आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक बने हुए। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण विचार आत्मदीपो भव है, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। इस विचार का मूल यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए। वर्तमान समय में बुद्ध के इस विचार का महत्व बढ़ जाता है। दरअसल आज व्यक्ति अपने घर, ऑफिस, कॉलेज आदि जगहों पर अपने जीवन में महत्वपूर्ण फैसले भी स्वयं न लेकर दूसरों की सलाह पर लेता है, अतः वह वस्तु बन जाता है। बुद्ध का सिद्धांत व्यक्ति को व्यक्ति बनाने पर बल देता है। बुद्ध के नैतिक दृष्टिकोण का दूसरा प्रमुख विचार मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मध्यम मार्ग सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय था। दरअसल आज दुनिया में तमाम तरह के झगड़े जैसे प्रासंगिकता, आतंकवाद, नस्लवाद और जातिवाद इत्यादि हैं। इन सारे झगड़ों की मूल बुनियादी दार्शनिक समस्या यही है कि कोई व्यक्ति, देश या संस्था अपने दृष्टिकोण से पीछे हटने को तैयार नहीं है। महात्मा बुद्ध के माध्यम मार्ग को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। हम यह मानने लगते हैं कि कोई भी चीज़ का अति होना घातक होता है। यह विचार हमें विभिन्न दृष्टिकोण के मेल मिलाप तथा आम सहमति प्राप्त करने की ओर ले जाता है। महात्मा बुद्ध का यह विचार दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं। आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए प्रासंगिक प्रतीत होना दरअसल प्रत्येक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए प्राकृतिक
या सामाजिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर सभी व्यक्ति के भीतर इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाए तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने लगेंगे, साथ ही सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करना समाज की नैतिकता के लिए अनिवार्य हो जाता है। इस बात की पुष्टि हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे की रिपोर्ट से होती है, जिससे पता चलता है कि जो संसाधन साल भर चलना चाहिए वह 8 महीने में खत्म हो गया। बुद्ध के विचारों का आज के संदर्भ में प्रेरणादायी पक्ष यह भी है कि वे सद्गुणों के विकास पर अत्यधिक बल देते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जो आचरण संहिता बताया उसमें कष्टों को सहने की ताकत और अनुशासित जीवन को अत्यधिक महत्व दिया गया। उदाहरण के लिए उन्होंने अहंकार को बहुत बड़ा अवगुण माना। अहम की भावना के चलते व्यक्तिगत संबंध खराब हो जाते हैं, परिवार के बिखराव आ रहा है, आपसी संघर्ष बढ़ रहे हैं। बुद्ध का क्रमवादी सिद्धांत भी वर्तमान विश्व में काफ़ी महत्व रखता है। दरअसल आज जिस तरह व्यक्ति भाग्यवाद तथा तरह तरह के आडंबरों और कर्मकांडों में जकड़ता जा रहा है, ऐसे कर्मवादी सिद्धांत उन्हें मानव कल्याण से जोड़कर समाज को तार्किक बनाने में कारगर साबित होते हैं। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत आज के भौतिकवाद समाज में ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उदाहरण के लिए उनका सम्यक जीविका का विचार इस बात पर बल देता है कि समाज में सभी को जीविका मिले, जिससे आज के समाज की जैसी बड़ी समस्या बेरोजगारी का समाधान हो सकता है। बुद्ध का मानव के कल्याण के लिए अंतःशुद्ध का सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अंदर से नैतिक होने पर बल देता है। आज जिस तरह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपदा एकत्र करने के लिए संघर्षशील है, वह कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहा है। हाल ही में रिपोर्ट में पाया गया कि कुल संसाधनों का एक बड़ा भाग कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो रह गया है। ऐसे में अगर उनका यह विचार सही तरीके से स्थापित हो जाएगा, कोई भी उद्यमी अपने कर्मचारियों का हक नहीं मारेगा, कोई अमीर किसी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अर्थव्यवस्था में तनाव की जगह सद्भाव होगा। ये है भारत में बौद्ध धर्म, जिसकी 4 संगतियाँ हुई थी। कहाँ? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु शासक थे और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। कालाशोक इसके उत्तरायण शासक थे और सावाकामी अध्यक्ष थे। और 251 पाटलिपुत्र में राजा अशोक और मुगलीपुत्र अध्यक्ष। प्रथम सदी में हुआ था कश्मीर में, कुंडलवन में कनिष्क तब शासक थे और वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और इसी समय क्या हुआ? विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया और 2 संप्रदाय में विभक्त महायान और हीनयान में।